Hello student, welcome to class 12th accountancy. And beta our chapter is going on not for profit organizations. In this chapter already we have started numerical questions, and today's lecture also we will discuss one more numerical questions, and it is going to inbuilt concept about this chapter. जो भी आपके डाउट होंगे वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे. दिस क्वेश्चन इज ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आप अगेन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है विथ एडजस्टमेंट. सो लेट्स सी आवर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. देखो एक बार हम पढ़ लेते हैं हमारे क्वेश्चंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशंस गिवन है अबाउट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. Prepare income and expenditures account and the balance sheet for the year ended 31st March 2007 from the following information. Balance BD is given. कैश का हमारा ओपनिंग बैलेंस है ये. सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें जो करंट ईयर में मिल रहा है, करंट ईयर का जितना हमें मिल रहा है, एज वेल एज एडवांस रिसिप्ट, एंट्रेंस फी, लॉकर रेंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. Salary and wages total we have paid in this year 88,000, and out of that 4,800 belong to last year and 6 and 7 के लिए 83,200. Sundry expenses 37,000. Freehold land, it's our assets, 60,000. Stationery 16,000. Rate 24,000. Refreshment expenses 37,500. टेलीफोन चार्जेस, इन्वेस्टमेंट अगेन ये हमारी क्या है, एसेट्स है. ऑडिट फी, बैलेंस सीडी. बेटा हमें करना क्या है, आपको पहले से बताया था कि वी हैव टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट कैपिटल नेचर एज वेल एज रेवेन्यू नेचर. तो हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनाने के लिए तो हमें कैपिटल नेचर की इंफॉर्मेशन लेनी है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनाने के लिए रेवेन्यू नेचर्स की इंफॉर्मेशंस लेनी है. तो देखो एक बार हमारे पास एडजस्टमेंट में और क्या क्या इंफॉर्मेशंस गिवन है. इन एडजस्टमेंट देयर आर 1800 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज हाउ मच 8,200. क्लियर. 8,000 वर इन एरियर फॉर लास्ट ईयर. लास्ट ईयर की एरियर कितना है, 8,000 है बेटा. On March 31st 2007 the rate were prepared to 2007. The charges paid every year being 24,000. On 31st March 2007 the rates were prepaid to June. रेट्स वर प्रीपेड टू जून 2007. हमें 2007 तक हमारे प्रीपेड है, यानी कि कितने मंथ की प्रीपेड है बेटा, अप्रैल, मई एंड जून. क्लियर. एंड देन द चार्जेस एवरी ईयर बीइंग 24, और पर ईयर का हमारा खर्चा कितना है, 24,000 है. तो बेटा वी डोंट हैव टू टेक मोर देन 24,000. देयर वॉज आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल वॉज 1,400 ऑन मार्च 31st 2007. आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल भी गिवन है 2007 के लिए. आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस एज ऑन मार्च 31st 2006 टोटल 2,800. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक. ऑन 31st मार्च 2006 बिल्डिंग 4 लाख की है बेटा. लास्ट ईयर का हमारा जो बिल्डिंग का बैलेंस है, एंड डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 2.5% से. इन्वेस्टमेंट हमारा 8 लाख का है, एंड 2007 इनकम अक्यूर्ड इन ऑन इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग 1,500. यानी कि ये भी हमारे पास लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन, सॉरी करंट ईयर का हमारा अक्यूट इंटरेस्ट कितना है, 1,500. बेटा सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हमारे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट. तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी हमारे पास लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन होगी वो सारी हम ले लेंगे. बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2006 हमने लिख दिया. कैश का बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा दैट वी विल राइट हियर. लास्ट ईयर का एरियर आउटस्टैंडिंग था, सब्सक्रिप्शन 8,000. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक जो था लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो करंट ईयर का ओपनिंग होगा. तो करंट ईयर का ओपनिंग या फिर लास्ट ईयर का क्लोजिंग हम लेंगे. रेट्स प्रीपेड, लास्ट ईयर में प्रीपेड कितने थे, 6,000 के. इन्वेस्टमेंट 8,000 एंड बिल्डिंग 4,000. कैसे हमने निकाला,
24 रेट्स का देखो बेटा, हमने प्रीपेड किस तरीके से निकाला। 24,000 हमारे क्या हैं, पर ईयर के हैं। ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, और हमारे कितने मंथ का प्रीपेड है, 3 मंथ का। ठीक है, तो हमने कैसे निकाला, 6,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, कितने हैं हमारे, 6,000 हमारे प्रीपेड है। अगेन देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया 8,000 का, बिल्डिंग हमारी हो गई 4,000 की। फिर अगेन आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस हमारे क्वेश्चंस में गिवन है, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस आल्सो इट इज गिवन 4,800 इन अवर क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है बेटा, सारी हमने इन्फॉर्मेशंस ले ली। एसेट्स के टोटल में से हमने लायबिलिटी साइड के टोटल को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल फंड हमारे क्वेश्चंस में आ गया। ठीक है, हर बार आपको सेम मेथड करना है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं है। अब हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में आते हैं। तो बेटा अगेन ऑल यू नो, डेबिट साइड विल बी एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड विल बी इनकम। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स हो गए डेबिट साइड में, और क्रेडिट में इनकम हो गई। तो हमें क्या करना होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनाने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट का हमें कौन सा साइड देखना है, एक्सपेंसेस के लिए तो हमें देखना है पेमेंट साइड, और रिसिप्ट के लिए, इनकम के लिए हमें देखना है रिसिप्ट साइड। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक रिसिप्ट साइड को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं। तो रिसिप्ट साइड में हमने क्या लिखा हुआ बेटा, सब्सक्रिप्शन 3,600 का। ये किस तरीके से आया सब्सक्रिप्शन, तो बेटा देखो हमारी एडजस्टमेंट में इट इज़ गिवन कि देयर आर 1,800 मेंबर एंड ईच पेइंग 200। तो बेटा 1,800 के हिसाब से आपका पर ईयर में 1,800 मेंबर्स का 200 के हिसाब से कितना होना चाहिए, 3,60,000 पर एनम का। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में कितना मिलना है, 3,60,000, नॉट मोर देन नॉट लेस देन। जबकि एक्चुअल में हमें कितना मिला है, 3,37,600। तो बेटा हमें इससे मतलब नहीं है, टोटल हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर किस तरीके से मेंशन करना है, या तो आप लिख दो 3,36,700 प्लस एरियर एंड 3,60,000। टोटल जितना भी करंट ईयर का होगा वो हमें मेंशन करना है। करंट ईयर का टोटल कितना मिलना चाहिए, 3,60,000। हाउ, 1,800 मेंबर मल्टीप्लाई बाय 200। आप यहाँ पर ये भी दिखा सकते हो, मेंशन कर सकते हो टोटल कितना रिसिप्ट हुआ है, और उसमें से आप आउटस्टैंडिंग ऐड करके भी मेंशन कर सकते हो। एंट्रेंस फी इट इज़ गिवन, लॉकर रेंट गिवन, इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट से इन्होंने एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया है, एंड देन जो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगा वो बाहर डाल दिया। आप इसके दो मेथड है, आप इनकम डेबिट में दिखाइए और एक्सपेंडिचर्स को इनकम को क्रेडिट में दिखाइए, और एक्सपेंडिचर्स को आप डेबिट में भी मेंशन कर सकते हो, आपके पास ये भी ऑप्शन है। या फिर अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके बाहर अमाउंट आप मेंशन कर सकते हैं। अगेन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बेटा 56,000 हमें मिला था, और एक्चुअल में हमारा एरियर कितना है, 1,500। ये दोनों इन्फॉर्मेशंस हमारे क्वेश्चंस में गिवन थी। देखो यहाँ पर कहाँ पर हमारे क्वेश्चंस में मेंशन है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 56,000, और लास्ट वाली हेडिंग में एरियर कितना था, 1,500। तो हमने क्या किया, इनकम में से ऐड कर दिया, 56 में से जो भी हमारा एरियर था वो हमने ऐड कर दिया 1,500 को, और हमारे पास अमाउंट आ गई। अब हम इसका एक्सपेंडिचर साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर साइड में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशंस है, क्या क्या आएगी बेटा देख लो। सबसे पहले हमारी आ गई सैलरी एंड वेजेस। बेटा यहाँ पर देखो सैलरी एंड जो वेजेस है तुम्हारी, आपकी सैलरी एंड वेजेस इन हेयर 2 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन गिवन थी, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। टोटल हमें 88 मिला था। जब हमारे पास सेपरेट गिवन है करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, सो वी हैव टू टेक इन्फॉर्मेशन फॉर ओनली करंट ईयर। 83,200, नो एडजस्टमेंट। सैलरी एक्सपेंसेस 37,000। लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम लेस करते हैं, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर लास्ट का तो कोई आउटस्टैंडिंग गिवन था, उसको हमने लेस कर दिया। करंट ईयर का कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है तो उसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, हमने अमाउंट बाहर डाल दी। अब स्टेशनरी कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, आपके क्वेश्चंस में परचेज गिवन है। स्टेशनरी की परचेज कितनी है, 16,000 की आपकी स्टेशनरी की परचेज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परचेज में से जो आपकी स्टेशनरी की परचेज है 16,000 की है, ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस करते हैं।
तो हमारे क्वेश्चंस में अगर ओपनिंग गिवन हो तो हम उसको प्लस कर दे रहे हैं, क्लोजिंग हमारा माइनस कर दे रहे हैं, हमारी अमाउंट यहाँ पर आई। ठीक है, तो ये अमाउंट हमने क्या कर दी, बाहर अपने मेंशंस कर दी हमने। ठीक है, फिर हम रेट्स निकालेंगे। 24,000 करंट ईयर का टोटल हमने पे किया है, जिसमें से लास्ट ईयर का हमने कितना पे किया, 6,000 का, और करंट ईयर का हमारा प्रीपेड कितना है, 6,000 का। तो टोटल हमारे पास कितना आया, 24,000 हमारे पास आया। बेटा अब आपको पता कहाँ से चलेगा किस तरीके से आया। देखो हमारे क्वेश्चंस में गिवन था, ऑन मार्च 31, 2007 द रेट्स वर प्रीपेड टू जून 2007, द चार्जेस एवरी ईयर बीइंग 24,000। हर साल के 24 है और प्रीपेड हमारा कितना है, जून तक का प्रीपेड है। तो बेटा जून तक का जो प्रीपेड है तो कितना हो गया, 6,000 है। इस साल प्रीपेड रहा होगा तो लास्ट ईयर भी वो क्या रहा होगा, प्रीपेड भी रहा होगा। हमने क्या किया, लास्ट ईयर का प्रीपेड माइनस कर दिया, करंट ईयर का लास्ट ईयर का प्रीपेड हमने ऐड कर दिया, करंट ईयर का हमने प्रीपेड प्लस कर दिया, तो बाहर हमारी अमाउंट जो 24,000 ही आएगी। ठीक है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। टेलीफोन चार्जेस 14,000 है, जिसमें से जो आउटस्टैंडिंग थे वो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिए, टोटल हमारे पास आ गए। ऑडिट फीस हमने मेंशंस कर दी है, और डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग भी हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, रिसिप्ट साइड हमने पहले कंप्लीट कर ली थी। रिसिप्ट के टोटल में से क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया, फिर हमने एक्सपेंसेस का टोटल किया, डेबिट क्रेडिट के टोटल में से हमने डेबिट के टोटल को माइनस किया, तो हमारे पास सरप्लस आ गया 3,24,800। आई होप आपको अभी तक की सारी एडजस्टमेंट समझ में आई होगी। ठीक है, प्रीपेड वाला अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो एक बार वापस से आप समझ लो हमने प्रीपेड का किस तरीके से किया है। देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में क्या गिवन है, फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस में एक्सपेंसेस को लेकर क्या गिवन है। एक सेकेंड, यस हमारे क्वेश्चंस में गिवन है। देखो यहाँ पर प्रीपेड को लेकर मार्च 31, 2007 द रेट्स वर प्रीपेड टू जून 2007, द चार्जेस पेड एवरी ईयर 24। ठीक है, तो हर साल हम चार्जेस कितना पे करते हैं, 24 हम पे करते हैं। किसका पे करते हैं, रेट्स वर पेड। तो देखो रेट्स आपके क्वेश्चंस में कितने पे किए गए हैं, 24 के पे किए गए हैं। हर साल हम 24 ही पे करते हैं, और इस साल हमने 24 एक्चुअल में पे कर दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी करेंट हमने कब तक पे किया है, जून तक का पे कर दिया है। यानी कि हमारे अगर हमने जून तक पे कर दिया है इसका मतलब हमारे प्रीपेड है। तो बेटा इसमें से लास्ट का प्रीपेड भी निकालना है। किस तरीके से निकालना है, आपका जो ईयर स्टार्ट हो रहा है वो जून से लेकर जून तक हो रहा है। इसका मतलब लास्ट ईयर के आपके 3 मंथ के ऑलरेडी प्रीपेड थे, और करंट ईयर में भी आपके कितने हैं, 3 मंथ के प्रीपेड हैं। तो इसी वजह से आपने क्या किया, लास्ट ईयर के प्रीपेड को आपने ऐड कर दिया और करंट ईयर के प्रीपेड को आपने लेस कर दिया, और आपकी अमाउंट देखो यहाँ पर इस तरीके से 24 बाहर आ गई। अब हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आएगी। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन करंट ईयर का जो भी था आउटस्टैंडिंग है वो हमारे क्वेश्चंस में गिवन था, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हमने लायबिलिटी साइड लिख दिया। एक्सपेंसेस है हमारा लायबिलिटी साइड में आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 12,000 कहाँ से आया था, अपने क्वेश्चंस को देखिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट में 12,000 में करंट ईयर में आपको ये आपको करंट ईयर में गिवन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, हमारे पास लायबिलिटी साइड हमारी टोटल कंप्लीट हो गई। एसेट्स की साइड हम आते हैं अपने क्वेश्चंस में। लायबिलिटीज़ में कोई डाउट तो नहीं है ना आपको। लायबिलिटीज़ में अच्छा हाँ एक और है, कैपिटल फंड। ये हमने कहाँ से निकाला था, ओपनिंग बैलेंस शीट में सरप्लस को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास कैपिटल फंड भी आ गया। लायबिलिटी साइड का टोटल कंप्लीट हो गया। एसेट्स में कैश एंड बैंक जो हमारे रिसिप्ट का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स हमने डाल दिया यहाँ पर। जो भी करंट ईयर का एरियर्स था, सब्सक्रिप्शन बेटा किस तरीके से आया करंट ईयर के एरियर्स में से, 800 मेंबर्स के हिसाब से हमें 1800 मेंबर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 200 के हिसाब से हमें कितना मिला चाहिए था, 3,60,000।
ठीक है, 3,60,000। बेटा एक बार एरियर वाला पॉइंट्स हम वापस से क्लियर कर लेते हैं। देखो जहाँ पर इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है एक बार हम वहीं चलते हैं। तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, फिर से टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें करंट ईयर में वो मिल रहा है 3,37,000 का हमें सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। कितना मिल रहा है बेटा एक बार वापस से ध्यान देखना, 3,37,000 का हमें सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ठीक है, जबकि करंट ईयर में कितना मिलना चाहिए था, तो 1800 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 200 हमें एक्चुअल में मिलना चाहिए था 3,60,000। ठीक है, कितना मिला है 3,37,600। हमने क्या किया, इसको हमने लेस कर दिया। ठीक है, इसको हमने लेस कर दिया, जितना हमें मिला उसमें से हमने लेस कर दिया, तो ये आए हमारे पास 4, देन 9 में से 7 2 एंड देन 5 3 2,24,000। ठीक है, कितना आया 2,24,000 हमारे पास आ गया। सॉरी 2 लाख गलत मैंने बोला है, 2,24,000 कैसे आएगा, एक बार वापस इसको करते हैं, ये गलत मैंने कर दिया। 3,60,000 कैसे आया, 1800 मल्टीप्लाई बाय 200 एंड एक्चुअल में रिसीव हुआ है 3,37,600। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया इसको, देन 4 7 में से देन 2 एंड देन यहाँ पर भी आया हमारे पास 2। ठीक है, 22,400 हमारे पास करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। एक चीज़ और देखना, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 8,000, जिसमें से हमें करंट ईयर में मिल गए हैं 7,200। लास्ट ईयर का था आउटस्टैंडिंग 7,200 हमें मिल गए, तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितने हैं बेटा 800। तो 24,400 में से 800 अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 23,200। ठीक है, 23,200। तो देखो हमने अपने क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वहाँ पर हमने क्या मेंशंस किया हुआ है, एक बार वापस से देख लेते हैं। यस, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 23,200 क्लियर। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपका गिवन है, लिख दिया। रेट्स प्रीपेड आपके गिवन है, मेंशंस कर दिया। अक्यूर्ड इंटरेस्ट है वो हमने कर दिया 1,500। इन्वेस्टमेंट 8 लाख का करंट ईयर की जो परचेज है उसमें से हमने ऐड कर दिया 10,50,000। बिल्डिंग 4 लाख, डेप्रिसिएशन 10,000 लेस कर दिया 3,90,000। लैंड हमारा आ गया। ठीक है, लास्ट में लायबिलिटी और एसेट्स का टोटल इक्वल आना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो यू कैन कॉल मी। एपीसी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके।